रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। हेलो नमस्कार, मैं हूं अरशद इकबाल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके हर दिल अजीज प्रोग्राम आए वे ये है रोशनी का कारवां में। दोस्तों, अर्ज करना चाहता हूं कि समंदर सा गहरा तेरा हौसला ले जाता है हमें दूर, कहीं दूर, उस जहां में जहां का कतरा कतरा कहता है कि मुमकिन है सब कुछ, तो कर कोशिश तो मुमकिन है सब कुछ। मैं एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहा हूं जिनका समंदर से गहरा ताल्लुक है। मेरे कहने का मतलब है कि पानी से बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है इनका। 10 साल की उम्र से ये तैरना जानती हैं और अब ये एक प्रोफेशनल स्विमर हैं। ये हैं कंचन माला। कंचन अमरावती से हैं और हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आइए ध्यान से सुनते हैं इनकी बातचीत का ये अंश। नमस्कार, आज हमारे बीच एक अंतर्राष्ट्रीय स्विमर कंचन माला है जो अमरावती से हैं। कंचन, आप एक एथलीट हैं, एक स्विमर हैं, तो ये स्विमिंग और स्पोर्ट्स में आपका रुचि कहाँ से हुआ? मैं 10 साल की थी तब एक्चुअली मैंने अपने स्विमिंग करियर को स्टार्ट किया। रुचि मतलब मुझे पानी से अटैचमेंट था शुरू से। लोगों को डर लगता है लेकिन मुझे वो नहीं था। मेरे पापा भी हॉकी खेलते थे जी, तो ये तो तय था कि किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जाना था, तो फिर स्विमिंग एक अच्छा उनको ऑप्शन लगा। तो आपके पापा ने जब आपको स्पोर्ट्स में डालने के लिए डिसाइड किया, उनको प्रेरित करने वाला कोई था या सिर्फ उन्होंने ये सोचा कि आप स्पोर्ट्स करना है इसलिए करवा दिया? नहीं, एक्चुअली स्विमिंग एक बहुत रिस्की पार्ट है। सबसे पहला चांस जान जाने का खतरा रहता है काफी, तो इसलिए फिर डर तो था मम्मी पापा के मन में। तो शुरुआत में थोड़ा नेगेटिव अप्रोच था घर से, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने मतलब स्टार्ट कर दिया ये सब। आपको स्विमिंग सिखाया कैसे? एक्चुअली मेरे जो कोच थे लक्ष्मीकांत खंडागले, तो उन्होंने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और पानी में उतर के उन्होंने मुझे सिखाया, मतलब आर्म एक्शन, लेग एक्शन कैसे की जाती है। क्योंकि ऊपर से अगर वो इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो पानी में उतर के मुझे टच करा के, फील करा के ऐसे पूरा सिखाते थे। और फिर उसके बाद मेरे पापा भी मेरे साथ पानी में उतरते थे। और फिर ये कॉम्पिटिशंस में भाग लेने का जो सिलसिला जब शुरू हुआ, तो उसके लिए प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं? प्रैक्टिस एक्चुअली मैं जब 11 साल की थी तब से मैंने कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू किया। जैसा शेड्यूल मेरा होता है, मैं हर रोज प्रैक्टिस करती हूँ उसके लिए। पूरा 12 महीने उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि स्विमिंग ऐसा गेम है कि उसको गैप नहीं दे सकते आप। तो आपने जब पहला कंपटीशन 11 साल की उम्र में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें आपका रिजल्ट क्या था? जहाँ मैं प्रैक्टिस करती थी वहाँ मुझसे पहले किसी ब्लाइंड व्यक्ति ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं की थी और सीखा नहीं था। उसमें ऐसा था कि मतलब मेरी कोच को ये पता ही नहीं था कि ब्लाइंड लोगों के लिए अलग से टूर्नामेंट होते हैं, हमें भी नहीं पता था। तो मैं जनरल कॉम्पिटिटर जो होते हैं, जनरल पार्टिसिपेंट जो होते हैं, उन लोगों के साथ मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया। वो एक स्टेट लेवल टूर्नामेंट था जी। तो वहाँ पर वो शोलापुर में हुआ, महाराष्ट्र में शोलापुर डिस्ट्रिक्ट है जी। तो वहाँ वो हुआ था और उसमें मैंने पार्टिसिपेट करके मुझे 2nd प्लेस आया था स्टेट लेवल में जनरल कॉम्पिटिटर्स के साथ जी। तो वो एक काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, सबके लिए। मतलब सच कहा जाए तो वहीं से सही शुरुआत हुई है मेरे इस करियर की। तो दोनों कंपटीशन में साइमल्टेनियसली मैं पार्टिसिपेट करती आई हूँ अब तक। तो आपका फेवरेट स्ट्रोक है ये 4-5 स्ट्रोक्स है ना? जी, 4 स्ट्रोक होते हैं जी जी जी। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई, ऐसे 4 स्ट्रोक होते हैं जी। तो उसमें से बैक स्ट्रोक मेरा मेन स्ट्रोक है, क्योंकि हर एक स्विमर का जैसे है, कोई रनर है तो उसका 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर एक अपना इवेंट होता है। तो वैसा मेरा 100 मीटर और 50 मीटर बैक स्ट्रोक ये मेरा मेन इवेंट है जो मैं हमेशा करती हूँ। ये बेसिकली स्प्रिंट इवेंट्स है जी। अभी भी आप जनरल इवेंट्स और ब्लाइंड लोगों के, डिसेबल्ड लोगों का इवेंट्स में दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं अभी भी? जी बिल्कुल। तो आपका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जनरल इवेंट्स में क्या था? ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ में गई थी 2006 मेलबोर्न में हुआ था जो जी। मुझे लगा था यहाँ से जब मैं गई इंडिया से तो सारे जनरल स्विमर्स के साथ, तो मुझे लगा था कि शायद वहाँ आ जाके मेरे साथ ब्लाइंड कॉम्पिटिटर्स रहेगी, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं था।
वहाँ भी मैं अकेली थी पूरे 71 कंट्रीज में, तो काफी अच्छा रहा मेरे लिए वो एक्सपीरियंस। वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट है मेरे लिए अभी तक और हमेशा रहेगा। इंडिया में जो ब्लाइंड स्विमर्स हैं, जब आपका कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कितने ब्लाइंड स्विमर्स होते हैं जो आते हैं कंपटीशन के लिए? तादाद अभी बढ़ रही है, जैसे जैसे पता हो रहा है लोगों को कि स्विमिंग भी किया जाता है, ब्लाइंड लोग भी कर सकते हैं, तो काफी से नेशनल लेवल तक बंगाल है, कर्नाटका है, हर जगह से, महाराष्ट्र से भी कई जगह से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। काफी अच्छा स्तर होता है, एक ही लेवल है दोनों ऑर्गेनाइजेशन का। बस वही है कि डिसेबल लोगों के लिए जो है वो पैरा ओलंपिक है और एबल लोगों के लिए जो है वो ओलंपिक है। साल में कितने टूर्नामेंट्स होते हैं देश नेशनल लेवल? नेशनल लेवल का साल में एक ही बार टूर्नामेंट होता है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट साल में एक ही बार होता है। जैसे इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप 4 साल में एक बार होगा, पैरा ओलंपिक 4 साल में एक बार होगा, कॉमनवेल्थ 4 साल में एक बार होगा। तो ये सारा लेवल जो एबल लोगों के साथ, एबल लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जितनी बार होता है उतनी ही बार हमारा होता है। और सुना है कि आप अभी आजकल एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, साउथ कोरिया में होने वाले नेक्स्ट ईयर जो पैरा एशियन गेम्स है जी, उसके लिए मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हाँ, होप सो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं इंडिया के लिए हमेशा की तरह मेडल लेके आ जाऊँ। अभी तक आप ये पैरा एशियन गेम्स एंड पैरा ओलंपिक्स में कितने मेडल्स जीते हैं अभी तक? एक्चुअली मेरा इंटरनेशनल लेवल का अगर बताया जाए तो मुझे आज तक 9 गोल्ड मेडल्स हैं इंटरनेशनल में जी। उसमें से है जर्मन ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप, डेनिस ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप, पैरा एशियन गेम्स एंड वर्ल्ड गेम्स। इन सब खेलों में मुझे आज तक मेडल मिला है और मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। वेल, थैंक्स सो मच कंचन। थैंक यू। हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कंचन के कोच। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत खंडागले। मैं हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल में प्रशिक्षक एवं प्राध्यापक रूप में गए 20 साल से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। स्विमिंग शुरू किया कंचनमाला का, जो 98 में हमारे यहाँ पर शुरू किया। जो काफी सारे बच्चे, अंध बच्चे जो यहाँ पर आए थे, 25 बच्चे हमने लाए थे, उसमें से कांचनमाला का एक वहां से अच्छा एक ग्रुप में से एक अलग से वहां पर दिखाई दिया। क्योंकि कांचनमाला का जो वहां पर जो भी हम बताते थे थियोरेटिकल, वो बारीक सुन के भी अगर थोड़ा भी धीमे अगर आवाज में होता तो भी वो सुन के तुरंत एक्सेप्ट करती थी। और उसका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा होने के कारण वो काफी अच्छा स्विमिंग में, उसका वाटर फीलिंग अच्छा होने के कारण वो जल्दी वहां पर पिकअप कर लेती थी। तो उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए और उसी के पेरेंट्स को बुलाते हुए कि आप इतना ये कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने हाँ कर दी। और उसके बाद हमने हमारा ट्रेनिंग अलग अलग प्रकार से चालू कर दिया। तो वो मुंबई में सी स्विमिंग का एक टूर्नामेंट होता है, 5 किलोमीटर का सागरी जलतरण स्पर्धा, और उसके लिए हमने सोचा कि एक ब्लाइंड लड़की को समुद्र में तैरने के लिए उतारा जाए। और उसकी भी इच्छा हमने देखी, तो उसने बोला कि सर मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक एडवेंचर उसने अच्छी तरह से पार किया। जितने भी डिसेबल बच्चे हैं वो कभी पीछे नहीं है, वो कोई ना कोई एरिया में, कोई ना कोई डिसिप्लिन में मास्टरी उसमें ऑलरेडी वहां पर भगवान ने उनको दी है। केवल उसको टैलेंट, उन टैलेंट को ढूंढना है। और इसी टैलेंट को अगर हम ढूंढते हैं तो सही में ये बच्चे भी काफी देश का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। छुट्टी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आईवे हेल्प डेस्क पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011-460-70380। हाय हाय दोस्तों, अब निकिता आपसे कुछ कहने आई हैं और ये मुझे तो कुछ बोलने नहीं देंगी। तो फिलहाल आप इनसे कीजिए बात और मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। जी हाँ अर्शद जी, क्यों नहीं आऊंगी। मेरे पास 2 खबरें जो हैं। नमस्कार दोस्तों, पहली खबर है बेंगलोर से। एक लीडिंग आईटी स्टोरेज हार्डवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी EMC इंडिया ने
अपने बैंगलोर कैंपस में असिस्टिव टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक अवेयरनेस वर्कशॉप की। ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो दृष्टिहीन एम्प्लॉयज के बेहद काम की है। यहाँ मैनेजर्स, हायरिंग लीड्स, लीडरशिप और बाकी टीम की जागरूकता के लिए प्रयास किया गया। ये बताया गया कि कैसे ऐसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी किसी भी दृष्टिहीन व्यक्ति की मदद कर सकती है काम करने में। इसके अलावा बैंगलोर की ही एक एनजीओ एनेबल इंडिया ने शोकेस की एक ब्रेल बिजनेस कार्ड रीडर, ज़ूमएक्स किट्स, पेन लेबलर, टैक्टाइल ट्रेनिंग मटेरियल, टॉकिंग कैश काउंटिंग मशीन और स्प्लिटर बॉक्स जैसी कुछ प्रोडक्ट्स। दिल्ली, हैदराबाद और बैंगलोर के शारीरिक रूप से निःशक्त जनों के लिए एक खुशखबरी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन का स्मार्ट प्लस सेंटर लाया है मुफ्त में ट्रेनिंग और नौकरी का सुनहरा अवसर। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क से 011-460-70380 पर। और अब मेरे पास खबर है त्रिवेंद्रम, केरला से। चक्षुमति असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एम्पावरमेंट सेंटर फॉर द ब्लाइंड, केरला का डेजी रिसोर्स सेंटर और इंडिया के प्रीमियर ब्लाइंड एम्पावरमेंट सेंटर ने साथ मिलकर ब्रेल और कंप्यूटर विद्यारंभम फॉर द ब्लाइंड ऑर्गेनाइज किया इस महानवमी को, यानी 14 अक्टूबर को। इसमें 3 से 4 साल के दृष्टिहीन बच्चों को उनकी लिपि ब्रेल लिपि में लिखना सिखाया गया, यानी ये उनका पहला कदम था लिखने पढ़ने की तरफ। पहला ब्रेल विद्यारंभम शुरू किया गया पिछले साल और वो लोग जिनकी दृष्टि बाद में गई है उनके लिए कंप्यूटर लिटरेसी दी जाने का प्रबंध भी यहाँ मौजूद था। आजकल बहुत सारे बच्चे साइंस और मैथ्स एजुकेशन ले रहे हैं अपनी दृष्टिहीनता के साथ भी। चक्षुमति असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एम्पावरमेंट सेंटर फॉर द ब्लाइंड का आइज फ्री साइंस कैंप इसी कोशिश में जुटा हुआ है कि कैसे और बच्चे दृष्टिहीनता के साथ साइंस को अपना करियर बनाएं। देखना न भूलिए नजर या नजरिया, हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पे। और अब हम चलते हैं एपिसोड 5 के विनर की ओर। एपिसोड 5 में हमने आपसे पूछा था सरकारी नौकरी में विकलांग जनों के लिए 3% आरक्षण है। अगर हम बात करें दृष्टिहीन लोगों की तो उनके लिए कितना प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरी में मौजूद है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, 1%। सही जवाब देकर विनर हुए हैं कोलकाता के रामानंद जी। रामानंद जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों, मेरे पास है आज का यानी एपिसोड 7 का सवाल। एक ऐसा खेल है जो किसी भी दृष्टिहीन व्यक्ति द्वारा प्रोफेशनली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। आपके जहन में कई खेलों के नाम आ रहे होंगे, है ना? लेकिन जिस खेल की मैं बात कर रहा हूं वो कोई भी दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टिवान व्यक्ति के साथ खेल सकता है। आपको यह बताना है कि यह खेल कौन सा है और आपके ऑप्शंस हैं ए बैडमिंटन, बी वॉलीबॉल या सी चेस। अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। अपने जवाब के साथ एपिसोड नंबर, आपका नाम और पता लिखना ना भूलें। SMS के लिए हमारा नंबर है 9968329329 9968329329 और हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org radio@eyeaway.org। और अब हुआ वक्त मेरे जाने का, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद 3 और रोशनी का कारवां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए अरशद इकबाल को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।